नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चंद्रकेतु और मल्लिका पार्ट 2। कुछ देर उसी अवस्था में रहने के पश्चात जब दोनों चौंके, आपके कारण ही आज हमारी जान बची है, हम आपके आभारी हैं। आभारी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह तो मेरा कर्तव्य था। मल्लिका उसकी बातों से प्रभावित हुई। आप कौन हैं और किस नगर के निवासी हैं? मेरा नाम चंद्रकेतु है और मैं इसी नगर में रहता हूँ। मैं पांचाल देश की राजकुमारी हूँ। ओह, तो यह राजकुमारी मल्लिका है। तुम्हारी निडरता और बहादुरी के बारे में जानकर हमारे पिता राजा सूर्यवल्लभ बहुत खुश होंगे और तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। अच्छा, जो मैं मांगूंगा तुम्हारे पिता देंगे? हाँ हाँ, तुम जो भी मांगोगे मेरे पिता तुम्हें देने से नहीं हिचकिचाएंगे। तब ठीक है, मैं उनसे अपना इनाम अवश्य मांग कर देखूंगा। देखें वह मेरा इनाम मुझे देते हैं या नहीं। तभी सैनिक और महावत वहां आ पहुंचे। राजकुमारी जी, आप कुशलतापूर्वक तो हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब महावत और सैनिकों ने आगे बढ़कर पागल हाथी को जंजीरों से जकड़ दिया। फिर वे राजकुमारी व चंद्रकेतु को लेकर राजमहल की ओर चल पड़े। राजमहल पहुंचकर चंद्रकेतु को राजा सूर्यवल्लभ के सम्मुख पेश किया गया। युवक, मुझे यह सुनकर बड़ी हैरत हुई है कि तुमने एक पागल हाथी को काबू में किया है। तुमने यह सब कैसे किया? महाराज, दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे मनुष्य न कर सके। सिर्फ उस कार्य को करने के लिए साहस की जरूरत है। चंद्रकेतु, तुमने हमारी इकलौती पुत्री की जान बचाई है, अतः हम तुमसे प्रसन्न हैं। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? महाराज, मैं जो भी मांगूंगा क्या वह मुझे मिलेगा? अवश्य मिलेगा, तुम कहकर तो देखो। तो सुनिए महाराज, मैं आपसे राजकुमारी मल्लिका का हाथ मांगता हूँ। यह सुनते ही राजा सूर्यवल्लभ का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। क्या बक रहे हो चंद्रकेतु, तुम होश में तो हो? महाराज, मैंने अपने पूरे होशो हवास में रहकर ही आपसे यह बात कही है। जानते हो, तुम्हारे इस दुस्साहस पर हम तुम्हें प्राण दंड भी दे सकते हैं। महाराज, मैंने आपसे राजकुमारी मल्लिका का हाथ मांगा है और आप मुझे प्राण दंड देने की सोच रहे हैं। क्या इसी प्रकार आप लोगों का मुंह मांगा पुरस्कार दिया करते हैं? यह सुनकर राजा सूर्यवल्लभ को अपनी भूल का एहसास हुआ। चंद्रकेतु, हमने बचपन में ही राजकुमारी मल्लिका का रिश्ता तय कर दिया था, इसलिए हम मजबूर हैं और तुम्हें मल्लिका का हाथ नहीं दे सकते। हाँ, इसके बदले में तुम जितनी भी धन दौलत चाहो मांग लो, हम तुम्हें खुशी खुशी दे देंगे। नहीं महाराज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मैंने आपसे जो मांगा था वह आप दे नहीं सकते, और जो कुछ आप मुझे बदले में देना चाहते हैं मैं उसे ले नहीं सकता। इतना कहकर चंद्रकेतु ने राजा सूर्यवल्लभ के सामने सिर झुकाया और राज दरबार से बाहर निकल गया। उसके जाने के पश्चात चंद्रकेतु सचमुच ही साहसी युवक है। निसंदेह वह राजकुमारी मल्लिका के लिए योग्य वर है, पर हम तो पहले ही राजा विराट सेन के पुत्र चंद्रकेतु को अपना दामाद बनाने का वचन दे चुके हैं। फिर भला ऐसा कैसे हो सकता है? इधर राजकुमारी मल्लिका की विशेष दासी रमा ने मल्लिका को बताया, राजकुमारी जी, जिस युवक ने आपको पागल हाथी से बचाया था, जानती हैं उसने महाराज सूर्यवल्लभ से पुरस्कार में क्या मांगा था? क्या उसने आपका हाथ मांगा था राजकुमारी जी? यानी वह आपसे विवाह करना चाहता था? क्या तुम क्या कह रही हो रमा? राजकुमारी जी, मैं सच कह रही हूँ, लेकिन महाराज ने उसे निराश करके राज दरबार से भेज दिया। महाराज का कहना था कि आपके बचपन में ही वह आपका विवाह देवनगर के युवराज चंद्रकेतु से तय कर चुके हैं। ओह, मल्लिका सोच में डूब गई। फिर कुछ देर बाद, रमा, तू इसी समय चंद्रकेतु के पास जा और उन्हें बुलाकर मेरे कक्ष में ले आ। मैं उनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। लेकिन राजकुमारी जी, चंद्रकेतु को मैं अपने साथ भला यहाँ कैसे ला सकती हूँ? चंद्रकेतु पुरुष हैं और किसी भी पुरुष का जनाने महल में प्रवेश वर्जित है। ओह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। तभी सहसा रमा के दिमाग में एक विचार आया और वह राजकुमारी से बोली, राजकुमारी जी, मैं चंद्रकेतु को स्त्री के वस्त्र पहनाकर अपने साथ महल में ले आऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। कहकर मल्लिका ने उसे चंद्रकेतु के घर का पता बता दिया। कुछ देर बाद रमा एक जोड़ी स्त्री वस्त्रों को साथ ले चंद्रकेतु के मकान के समीप जा पहुंची।
मुझे यहीं पर रहकर चंद्रकेतु की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और रमा वहीं खड़ी होकर चंद्रकेतु की प्रतीक्षा करने लगी। काफी देर बाद चंद्रकेतु अपने मकान से बाहर निकला तो रमा ने उसे आवाज देकर अपने पास बुलाया और राजकुमारी मलिका का संदेश दिया। ठीक है रमा, मैं अभी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, लेकिन चलने से पहले यह वस्त्र धारण कर लो। तब चंद्रकेतु ने महिला वस्त्र धारण किए और रमा के साथ चल पड़ा। कुछ समय बाद चंद्रकेतु जब रमा के साथ महल में प्रवेश करने लगा। ए रमा, यह दूसरी स्त्री तेरे साथ कौन है? पहरेदारनी जी, यह मेरी मौसेरी बहन चंपा है और मेरे साथ महल देखने के लिए आई है। रमा के उत्तर से पहरेदारनी संतुष्ट हो गई, अतः चंद्रकेतु को साथ लेकर रमा महल में प्रवेश कर गई और चंद्रकेतु को राजकुमारी मलिका के कक्ष में छोड़ गई। रमा से मुझे ज्ञात हुआ है कि पिताजी महाराज से आपने मेरा हाथ मांगा था, क्या यह सच है? हाँ राजकुमारी जी, यह सच है। जब मैंने आपको प्रथम बार देखा था तब से मन ही मन प्रतिज्ञा कर बैठा था कि यदि विवाह करूंगा तो आपसे करूंगा, अन्यथा आजन्म कुंवारा रहूंगा। यह तुम कैसी प्रतिज्ञा कर बैठे हो? मैं अपनी जीत का पक्का हूँ राजकुमारी जी। मैं यहाँ सिर्फ यह जानने आया हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, क्योंकि आपकी सहमति के बिना यह कार्य असंभव है। कुछ देर सोचकर मलिका ने जवाब दिया, हम तुम्हें अपना जवाब कल देंगे। ठीक है, आज की तरह मैं कल फिर आपके पास आऊँगा। इसके बाद चंद्रकेतु रमा के साथ राजमहल से वापस चला गया। मलिका सोच में डूब गई। यह तूने कैसी दुविधा में डाल दिया भगवान। कुछ क्षण बाद वह देवी माँ की प्रतिमा के सामने खड़ी थी। माँ, अब मुझे तेरा ही सहारा है। चंद्रकेतु मुझसे विवाह करना चाहता है। अगर तू समझती है कि चंद्रकेतु ठीक सोच रहा है तो अपने हाथ में पकड़ा फूल नीचे गिरा दे। मैं समझ लूंगी कि इस प्रकार तूने मुझे अपनी सहमति दे दी है। फिर मलिका आंखें मूंद कर देवी की प्रतिमा के आगे बैठ गई। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली, ओह, देवी माँ ने फूल नीचे गिरा दिया है। इसका मतलब है कि चंद्रकेतु ही मेरा पति बनेगा। आहा, देवी माँ, तूने मुझे राह दिखाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इधर राजा सूर्यवल्लभ अपनी महारानी चंदनलता से कह रहे थे, महारानी, आज एक युवक ने भरी सभा में मलिका का हाथ मांगकर हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मलिका अब विवाह योग्य हो गई है। तो महाराज, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? आप फौरन दूत को देवनगर भेजकर यह सूचना भिजवा दीजिए कि आज से ठीक 1 माह बाद पूर्णमासी के दिन हम राजकुमारी मलिका का विवाह युवराज चंद्रकेतु से करना चाहते हैं। तुम ठीक कह रही हो महारानी। इस प्रकार हमारा बरसों पहले दिया गया वचन भी पूरा हो जाएगा। अतः सूर्यवल्लभ ने उसी समय देवनगर के राजा आदित्य सेन के नाम एक पत्र लिखा और दूत को देते हुए बोला, तुम शीघ्र ही देवनगर के लिए रवाना हो जाओ और इस पत्र को राजा आदित्य सेन को देकर इसका जवाब लेने के बाद वापस लौटो। जो आज्ञा महाराज। उसी संध्या को जब राजकुमारी मलिका ने महारानी चंदनलता के कक्ष में प्रवेश किया, आओ बेटी आओ, आज मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। कैसी खुशखबरी माँ? बेटी, वह खुशखबरी यह है कि आज से 1 माह पश्चात तुम्हारा विवाह देवनगर के युवराज चंद्रकेतु से होने वाला है। क्या? यह सुनकर मलिका स्तब्ध सी हो महारानी की ओर देखने लगी थी। क्या हुआ बेटी, तुम यह समाचार सुनकर आश्चर्य में क्यों डूब गई? कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। इतना कहकर मलिका वहां से उठी और नजरें झुकाकर कक्ष से बाहर निकल गई। लगता है मलिका अपने विवाह का समाचार पाकर आश्चर्यचकित रह गई है। उधर मलिका सोच रही थी, देवी माँ ने मुझे चंद्रकेतु से विवाह करने की स्वीकृति दे दी है, फिर भला मैं देवनगर के युवराज चंद्रकेतु से विवाह कैसे कर सकती हूँ? मुझे शीघ्र ही चंद्रकेतु को बुलाकर इस बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। अपने कक्ष में पहुंचकर मलिका ने रमा को बुलवाया और उसे चंद्रकेतु को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। इस समय राजकुमारी जी, अब तो रात्रि होने वाली है। रमा, यह समय बहस करने का नहीं है, तो शीघ्र ही वह कर जो मैं कह रही हूँ। जो आज्ञा राजकुमारी जी, कहकर रमा कक्ष के बाहर निकल गई। कुछ समय बाद चंद्रकेतु पुनः राजकुमारी मलिका के सामने उपस्थित था। क्या बात है राजकुमारी जी, आपने तो मुझे कल आने को कहा था, फिर इस समय क्यों बुलाया है? बात ही कुछ ऐसी आ पड़ी है कि आपको इस समय कष्ट देना पड़ा।
हम आपसे विवाह करने को तैयार हैं। लेकिन लेकिन क्या राजकुमारी जी? हमारे पिताजी महाराज 1 माह बाद पूर्णमासी के दिन हमारा विवाह देवनगर के युवराज चंद्रकेतु से करना चाहते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसी अवस्था में हम क्या करें? ओह, तो यह बात है। तभी सहसा चंद्रकेतु के दिमाग में एक प्रश्न कौन था। देवनगर का युवराज चंद्रकेतु तो मैं हूँ, फिर यह दूसरा चंद्रकेतु कहाँ से उत्पन्न हो गया? जरूर इस बात में कोई गहरा रहस्य है। फिर वह कुछ सोचकर मलिका से बोला, मलिका, तुम घबराओ नहीं, अब तुम्हारा विवाह मेरे ही साथ होगा। तुम चुपचाप रहकर विवाह का दिन आने की प्रतीक्षा करो। समय आने पर मैं इस समस्या को स्वयं सुलझा लूंगा। मुझे तुम्हारे कथन पर विश्वास है चंद्रकेतु। मलिका के पास से लौटकर चंद्रकेतु अपनी माँ मालविका के पास पहुंचा। माँ, मेरे नाम से कोई दूसरा व्यक्ति चंद्रकेतु बनकर देवनगर के राजमहल में रह रहा है, यह कैसे संभव है? यह तू क्या कह रहा है बेटे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे जो कुछ भी कहना है साफ साफ कह। तब चंद्रकेतु ने मालविका को सारी बात बता दी। इसका मतलब है कि तेरे पिताजी महाराज ने तेरे बचपन में ही राजकुमारी मलिका से तेरा विवाह तय कर दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे यह बात क्यों नहीं बताई थी? सवाल इस बात का नहीं है माँ, सवाल इस बात का है कि देवनगर में मेरे नाम से युवराज बनकर कौन राजा सूर्यवल्लभ को धोखा देना चाह रहा है। बेटा, जिस समय मैंने देवनगर का राजमहल छोड़ा था, उस समय सौमित्र सेन की पत्नी ललिता की गोद में भी तेरी ही उम्र का कपिल सेन नाम का पुत्र था। हो सकता है आदित्य सेन ने कपिल सेन को ही चंद्रकेतु बनाकर देवनगर का युवराज बना रखा हो। लेकिन ऐसा करने से उन्हें क्या फायदा होगा माँ? बेटा, आदित्य सेन व सौमित्र सेन बहुत ही खुराफाती दिमाग के आदमी हैं। उनके इस कार्य में अवश्य कोई न कोई स्वार्थ छिपा होगा। ठीक है माँ, अगर वे लोग डाल हैं तो मैं पात हूँ। मैं इस विवाह के द्वारा आदित्य सेन व सौमित्र सेन को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वे जीवन पर्यंत याद रखेंगे। तू यह सब बखेड़ा क्यों करता है? सीधे साधे जाकर राजा सूर्यवल्लभ को बता क्यों नहीं देता कि तू ही असली चंद्रकेतु है और तेरे ही साथ मलिका का विवाह होना चाहिए? माँ, तू बहुत भोली है। भला राजा सूर्यवल्लभ किस प्रकार मेरी बात का विश्वास कर लेंगे कि मैं सच कह रहा हूँ? वे तो यही समझेंगे कि मैं मलिका से विवाह करने के लिए झूठ बोल रहा हूँ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।